नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो इधर पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नजर आ रहे हैं, कुछ राजस्थान से लेकर इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी बादल नजर आ रहे हैं। ये बादल कहीं ना कहीं इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं इधर दक्षिण भारत में कुछ बादल नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में भी कुछ बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आज कुछ स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियों की शुरुआत भी हो चुकी है। जैसा कि हम पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से लेकर बिहार के क्षेत्रों की ओर बारिश शुरू होने वाली है। तो वही बारिश की शुरुआत आज यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों से शुरू हो चुकी है। और यही बारिश अब आने वाले दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश देखने को मिलने वाले। दक्षिण भारत में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाले। तो अभी बात करें लाइव लाइटनिंग के बारे में। इस समय लाइव लाइटनिंग में देखेंगे तो आप देख सकते हैं इधर कर्नाटक में कुछ मैसूरू के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल के दक्षिणी क्षेत्रों में, तमिलनाडु के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के भी विभिन्न हिस्सों में, खासतौर पर जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन हिस्सों में मतलब एक गुच्छों के रूप में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जैसे आप श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास देखेंगे, मध्य के क्षेत्रों में देखेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप में से पूर्वी क्षेत्रों की ओर देखेंगे, तो यानी गुच्छों के रूप में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इधर शाहडोल के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर अभी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यानी जबलपुर से जो पूर्वी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, रायपुर से दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां यानी कहीं ना कहीं मध्य और पूर्वी भारत में ये बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी अभी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यही बारिश आगे आप देखेंगे तो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश नजर आ रही है। यानी ये बारिश इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से अभी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं या बनने वाले हैं। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं वो राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों की ओर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक सर्कुलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं ये जो हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए इधर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच सकती हैं। यानी यहाँ पर ये हवाएं हैं वो इस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नमी वाली हवाएं हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो हो सकता है इसके प्रभाव से कुछ राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और ये दोनों हवाएं मिलकर थोड़े बहुत बादल और जिस तरह के नजर आ रहे हैं उससे ज़्यादा बन सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी साइक्लोन ये देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में ये एंटी साइक्लोन नज़र आ रहा है। और साथ में ही देखा जाए तो ये कमज़ोर सा सर्कुलेशन है तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। ये तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 21 मार्च को देखा जाए तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों पर ये सर्कुलेशन रहने वाला है और यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन रहने वाला है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में ये जो एंटी साइक्लोन है वो यहाँ पर रहने वाला है। और लगभग 22 मार्च के आसपास एक सर्कुलेशन है वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो उत्तरी दिशा की ओर धीरे धीरे आने वाले दिनों के दौरान आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। इस तरह के मॉडल अभी हमें संकेत कर रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फबारी की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं।
इधर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है एक आध स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी बादल यहाँ पर जरूर बनने वाले हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं पहुंच रही हैं उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में रायपुर के आसपास से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र है अंबिकापुर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हालांकि खासतौर पर मॉडल में देखें तो उत्तरी क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, दक्षिणी क्षेत्रों में बिल्कुल बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं जिसके प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। उड़ीसा में भी देखा जाए तो उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की और हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर सादोल, सिंगरौली, बालाघाट के आसपास से लेकर उमरिया, सागर, सतना, कुछ छतरपुर तक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की और हल्की से लेकर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी इस समय देखने को मिल सकती हैं। झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में अच्छे बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। कुछ बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में नजर आ रही हैं, बिहार के कुछ दक्षिणी इलाके हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ से कुछ ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है तो ये हवाएं कुछ यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो हो सकता है राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल देखने को मिल जाए या इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इस तरह का मौसम यहाँ पर भी बन सकता है। और इसी तरह बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ और इधर अहमदनगर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। केरल के साथ साथ कुछ कर्नाटक के दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के मैसूर के आसपास से लेकर बेंगलुरु के आसपास से जो इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की तो पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 21 मार्च की तो 21 मार्च को यहाँ पर मध्य भारत में थोड़ी मध्य और पूर्वी भारत में थोड़ी सी बारिश और बढ़ेगी। हालांकि पहले देख रहे थे 20 मार्च से थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो ये मॉडल में इस तरह के फेरबदलाव जरूर देखने को मिलते हैं और ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं हो सकता है इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी बारिश की गतिविधियां कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो 21 मार्च को अभी के अनुसार देखा जाए तो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य के क्षेत्र हैं बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर इधर भोपाल के आसपास तक के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। झारखंड के साथ साथ कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बिहार के दक्षिण क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश देखी जा सकती है। उड़ीसा में बारिश नजर आ रही है, इधर केरल, तमिलनाडु में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। असम के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में, मेघालय के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी 21 मार्च को अभी के अनुसार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 22 मार्च की तो 22 मार्च को भी जो बारिश है वो इधर एक तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर या कुछ दक्षिणी मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए 23 मार्च की तो 23 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। कुछ बारिश की गतिविधियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी नजर आ रही हैं। और
उसके बाद बात करें तो 24 मार्च को पहाड़ी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। केरल में, कर्नाटक में बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में 24 मार्च को भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। 25 मार्च की बात की जाए तो 25 मार्च को भी केरल में और कुछ कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है और पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 26 मार्च को, तो 26 मार्च को भी केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ कुछ गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य भारत में यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँचती हैं तो ये गर्मी के मौसम में बादल बन जाते हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां कम समय के लिए देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर बन सकता है। उसके बाद बात करें 27 मार्च की, तो 27 मार्च को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 28 मार्च को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़ा सा पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ सकता है। केरल में और कुछ इधर अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी मध्य भारत में और पूर्वी भारत में एक बारिश का स्पेल आएगा, जिससे कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी और हो सकता है इस दौरान कुछ स्थानों पर जैसे तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियों के साथ साथ आंधी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो फसलें हैं उनके लिए आप समय से अभी समय पर ही जो आप उपाय कर सकते हैं वो इस समय कर लेना चाहिए। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।